हेलो 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 हेलो। लोग यहाँ पे एंजॉय करते हैं, लाइफ एंजॉय करते हैं, खासकर ओल्ड एज वाले तो फुल एंजॉय करते हैं। इंडिया से ओल्ड एज में एज और यहाँ पे डिफरेंस है। ऐसे मौसम में वॉक करना जहां पे पोल्यूशन एक ही भाई आप समझेंगे दो, ओनली 202, और जब ये एक ही हुई यहाँ पर 30-40 पे होते तो लोग बड़े सीरियस हो जाते हैं, यार एक ही बड़ा हो गया। जबकि इंडिया जैसे कंट्री में AQI 3 डिजिट से नीचे आता नहीं है। किसी भी सिटी के लिए एक वेटलैंड बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। वही आपका किडनी है और उससे आप पानी को रिचार्ज कर सकते हो, जो क्लीन वाटर है, नेचुरली क्लीन। इसके अंदर कोई लेयर नहीं बनानी, नेचर ने अपने आप ना रखी। नेचर को कितना कंजर्व किया। लोग कहेंगे कि इस कंट्री के अंदर बहुत लैंड थी, बहुत पेड़ थे, इसलिए ये पॉसिबल है या अमीर है। नो, ये हमारी विल है कि हम अपनी नेचर को बचाएं या ना बचाएं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज हम एक ट्रेल वॉक पे जा रहे हैं। ये मेरी पहली बाहर जाने का एक व्लॉग है। आपको उम्मीद है पसंद आएगी। मेरी यात्रा यहाँ से शुरू होती है। जो ये एरिया है यहाँ पे अभी कोई नहीं है। यहाँ पर ज्यादातर जब मौसम ठीक हो जाता है तो बुजुर्ग, खासकर जेंट्स, यहाँ पर बैठकर ताश खेलते हैं। और ये एरिया में शाम को बहुत चहल पहल होती है और बहुत सारी एक्टिविटीज होती रहती हैं, जिससे ये यहाँ पर कल्चरल एक्टिविटीज, पॉलिटिकल एक्टिविटीज या कोई एग्जीबिशन वगैरह होती रहती है। तो ये है एक स्टॉर्म वाटर रिजर्वायर। यहाँ पर आप देखोगे कि जब बारिश का पानी या बर्फ का पानी जब पिघलता है तो इसके अंदर इकट्ठा होता है और ये एक जगह से एंटर करता है और एग्जिट भी है। वो दूर आप अगर देखोगे तो एग्जिट भी मिलते हैं। ये एग्जिट और इनलेट, ये दोनों यहाँ पे मिलते हैं। इससे ये पानी का स्टोरेज का तरह है, एक वाटर हार्वेस्टिंग का काम है और एक नेचुरल कलेक्शन भी है। ये इससे को मैंने पहले इसको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये वाला चीज हम सारे ही रास्ते में देखेंगे। ये ट्रेल का जो हमारा वॉक होगा तो उसमें ये पानी का बार बार बात जिक्र होगा और ये देखेंगे कि यहाँ पे कितने बर्ड्स या यहाँ पर काफी कुछ मिलता है। हाँ, हेलो। तो यहाँ पे कल्चर है कि एक दूसरे को विश भी करते हैं। तो खैर हम ये ट्रेल यहाँ से हमारी शुरू होती है और हम इसको देखेंगे कि नेचर अपने आप में कैसे काम करती है। नेचर जो इस टाइम फॉल के बाद, स्नो के बाद अब स्प्रिंग आया हुआ है, तो यहाँ पे अभी सारे पेड़ लगभग वो पत्तों से बना है, सूखे हैं, पर कुछ दिनों के बाद ये सारे ही ग्रीन हो जाएंगे और इनमें कई कलर्स आएंगे। टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा। कुछ पेड़ जो हमेशा ही ग्रीन रहते हैं, ये भी एक नेचर का खेल है और जंगल सा है। इस ट्रेल के अंदर आप कोई मोटरसाइकिल, गाड़ी नहीं लेके आ सकते।
यहाँ पे आप साइकिल लेके आ सकते हो, ये इको साइकिल है वो आ सकती है, पर और मोटरेबल नहीं है। रोड बहुत अच्छी है। तो ये देखिए, ये अगर जब हरे भरे हो जाते हैं ना, तो यहाँ पे अंदर जाने में जो एक फील आती है जंगल की, बहुत ही प्यारी। और ये जो रिवर सी आ रही है, जो हमने पीछे बॉडी देखी थी जिसे हम स्टॉर्म वाटर कहते थे, उसका जब ओवरफ्लो होता है ऐसे रिवर सी बन जाती है, और ये आगे जाके कहीं और मिलेगी। तो ये इंटरकनेक्शन है वाटर का। या जब बर्फ मेल्ट करती है, थोड़े दिन पहले यहाँ पे बर्फ थी, आप क्रॉस नहीं कर सकते थे। अब ये देखिए, ये इसमें बर्ड्स आपको डिफरेंट तरीके के मिलेंगे, कहीं पे घोंसले मिलेंगे। और जब सड़क पर आपको थोड़े दिन पहले अर्थवॉर्म्स, स्नेल्स, टॉर्टॉइज, ये आम यहाँ पर मिल जाते हैं। खरगोश, क्विरल, गिलहरी यहाँ पे काली होती है। और ये देखिए, इसको अगर हम अंदर घुसकर जाएंगे तो पता चलेगा कि एक जंगल कैसा होता है। और ये देखिए, ये फॉल के पत्ते हैं। जब फॉल हुई थी तो ये पत्ते गिर गए थे, तो ये मल्चिंग का काम करते हैं। हम जब भी कोई जंगल या पेड़ लगाते हैं तो उसको मल्चिंग करना होता है। मल्चिंग मतलब एक ऑर्गेनिक पत्तों के साथ ही ये कवरिंग कर देते हैं। इससे दो फायदे, कि एक तो यहाँ पर वाटर इवेपोरेट नहीं होता, दूसरा यहाँ पर बायो कुछ इंसेक्ट्स या और उससे एक पैदा होती है, उनकी पैदावार होती है, और धीरे धीरे ये खाद का काम करता है। तो नेचर ने अपना ही सिस्टम बना रखा है। ये देखिए, ये है मार्श मतलब वेटलैंड। वेटलैंड में यहाँ पे पानी आता है पर निकासी बहुत स्लो है। तो यहाँ पे अगर अंदर हम चले जाएं तो हमें दलदल मिल सकती है। ये पानी एब्जॉर्बर है, और ये अपने आप में एक कुदरत ने एक बहुत बड़ी चीज बनाई है, वेटलैंड। ये सारा एरिया हम अब कवर करेंगे तो इसे कहेंगे वेटलैंड। वेटलैंड होता है जहां पे पानी इकट्ठा होता रहता है और वो पानी की निकासी बहुत स्लो है। उस निकासी से स्लो होने से ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है। तो ये वेटलैंड है जिसमें हम अब वॉक के लिए जा रहे हैं। इसके बारे में बताया भी जाता है कि यहाँ पे एनिमल्स कौन से हैं और वेटलैंड कैसे बनता है, वेटलैंड का पॉलिनेटर गार्डन कैसे बनता है, कैसे यहाँ पे बर्ड्स, इंसेक्ट्स पैदा होते हैं। तो वेटलैंड के बारे में बात कर रहे थे। तो वेटलैंड जो था वो पानी को एब्जॉर्ब करता है। जैसे शरीर में एक किडनी होती है, वैसे ही वेटलैंड एक एरिया का किडनी है। ये यह पानी को साफ करता है, इकट्ठा करता है और जो एक्सेस है निकाल देता है। तो वेटलैंड होना बहुत जरूरी है। इससे फ्लड नहीं आएंगे और इससे वाटर का लेवल उस एरिया में अच्छा हो जाएगा। दूसरा कि ये पानी जो नीचे जाएगा वो क्लीन होगा। ये एक तरह फिल्टर का काम करता है। हम वाटर हार्वेस्टिंग की बहुत सारी बात करते हैं,
तो वाटर हार्वेस्टिंग में, तो वाटर हार्वेस्टिंग जो होती है उसके अंदर हम जो रिजर्वायर बनाते हैं या हम बोर कर कर पानी को चार्जिंग करते हैं, ये नेचर ने अपना पहले से सिस्टम बना रखा था। हमने जो न्यू वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया है वो बहुत छोटा है और उसका इतना ज्यादा बेनिफिट भी नहीं है। तो ये देखिए सारा वेटलैंड है, इसके अंदर सारा पानी इकट्ठा रहता है, एक गारा सा बनता रहता है और इस गारे से फिल्ट्रेशन होती रहती है। तो आज जो हम ये वॉक से देख रहे हैं, तो वॉक के अंदर हम ये समझ पा रहे हैं कि किसी भी सिटी के लिए एक वेटलैंड बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। वही आपका किडनी है और उससे आप पानी को रिचार्ज कर सकते हो, जो क्लीन वाटर है, नेचुरली क्लीन। इसके अंदर कोई लेयर नहीं बनानी को, नेचर ने अपने आप बना रखी है और नेचर ने हर चीज अपने बंदोबस्त कर रखी है। तो वेटलैंड से फायदा क्या है? तो एक तो हमें समझ आ गया कि हमें यहाँ पर फिल्ट्रेशन और वाटर फिल्ट्रेशन के बाद वाटर को अब्जॉर्व करके उसे होल्ड कर कर उस एरिया को वो पानी को भर के रखता है और रिचार्ज करता है, तो वाटर लेवल कभी गिरेगा नहीं। अब ये देखिए यहाँ से अगर पानी बढ़ गया तो ये यहाँ से इससे निकालते हैं। तो ये रोड बनाते टाइम भी उन्होंने पहले से प्रोविजन कर रखे हैं कि आप कैसे पानी को ट्रांसफर करते रहोगे एक जगह से दूसरी जगह, सो दैट फ्लडिंग ना हो। ये जो रिवर सी बन के चल रही है, ये वही रिवर है जहां से हमने शुरू की थी, वो वही रिवर सा बन के ओवरफ्लो करके ये पानी एक जगह से दूसरे जाता है और जहां जहां जा रहा है ये पानी धीरे धीरे वेटलैंड का काम कर रहा है। इनमें झाड़ियां हैं, पेड़ हैं और ये पेड़ भी जो हैं डिफरेंट टाइप के पेड़ हैं, इनमें फ्रूट्स हैं, एप्पल्स हैं। और ये देखिए एक वाटर बॉडी यहाँ पे बन गई, ये वाटर बॉडी यहाँ पर खड़ी हो गई और ये जब ओवरफ्लो होता है तो ये पानी यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे पानी इकट्ठा नहीं होता। बहुत ही एक अच्छा तरीका है। तो इसमें इस ट्रेल में सबसे अच्छा ये लगता है मुझे कि यहाँ पर नेचर भरपूर है और ट्रैफिक है ही नहीं। सारी ट्रेल के अंदर, जिसमें मेरा लगभग 10-12 हजार स्टेप्स हो जाते हैं, कभी ये ऊंचाई आती है, कभी ढलान आती है और करली रोड है, रोड भी अच्छी मेंटेन है। और आप खासियत देखिए कि यहाँ पर कहीं पे भी आपको कोई ईटेबल का रैप, प्लास्टिक कहीं नहीं मिलेगा। और ये है जो दिखाने का, ये है रेस्टोरेशन एरिया। कभी जो आपके पेड़ गिर जाते हैं या खराब हो जाते हैं या कोई बीमारी लग जाती है या काटे जा सकते हैं, तो उनको रीफिल करना, तो ये रेस्टोरेशन एरिया है जहां पर ये पेड़ लगाते हैं। अभी देखिए मार्श एरिया ये है पानी इकट्ठा हुआ है क्योंकि आजकल बारिशों का टाइम है, बर्फ जा चुकी है। पहले यहाँ बर्फ के कारण पानी था, अब ये वैसे ही है। अब ये एक घोंसला है जहां पर बड़े पंछी, जो चील जैसे पंछी होते हैं, ये रहते हैं। तो अगर वेटलैंड है तो इंसेक्ट होंगे, बर्ड्स होंगे और कुछ वाटर बॉडीज होंगी, जिसको हेलो 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 हेलो
लोग यहाँ पे एंजॉय करते हैं, लाइफ एंजॉय करते हैं। खासकर ओल्ड एज वाले तो फुल एंजॉय करते हैं। इंडिया से ओल्ड एज में एज और यहाँ पे डिफरेंस है। ये देखिए, ये पानी इकट्ठा हुआ, यहाँ से निकलकर ये यहाँ जा सकता है। तो जब यहाँ पे ओवरफ्लो होगा तो ये पानी इधर आ जाता है, और यहाँ से जब ओवरफ्लो होता है तो ये उस तरफ चला जाता है। तो ये वेटलैंड का एक पूरा नजरिया है। इस वॉक के अंदर आपको फ्रेश एयर मिल रही है, जंगल्स की फील मिल रही है, कभी कभी कुछ जानवर मिलते हैं, क्रॉस करते हैं, और कुछ समय बाद अगर आपको यहाँ पर फ्रूट्स मिलते हैं और वो फ्रूट्स को पसंद करोगे आप, खाते नहीं है पर होते हैं कई डिफरेंट तरह के फूल, और अलग है। यहाँ पे एक फील जो है मैं बता भी नहीं सकता, क्योंकि ये फील करने वाली होती है, ना कि बताने वाली। आज अच्छा है कि बारिश होने की उम्मीद थी और बारिश होगी नहीं, 1-2 घंटे के बाद होगी, तो मैंने मौका उठाया कि यहाँ पर हम इस ट्रेल को देखें। इस ट्रेल पे मैं बहुत कॉमन आता हूँ, यहाँ पे लोग मिलते हैं। आज पहली बार इतना बड़ा मुझे ग्रुप मिला, वैसे मुझे काफी ग्रुप नहीं मिलते, पर अच्छा है। इसलिए मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूं कि इंडिया को जो भी बड़ी सिटी बने तो उसके पास ऐसी वेटलैंड या ऐसा जंगल होने बहुत जरूरी है। हमारी प्रॉस्पेरिटी ये नहीं है कि हमने ऊंचे ऊंचे टावर बना दिए, हमने नेचर को कितना कंजर्व किया। लोग कहेंगे कि इस कंट्री के अंदर बहुत लैंड थी, बहुत पेड़ थे, इसलिए ये पॉसिबल है या अमीर है। नो, ये हमारी विल है कि हम अपनी नेचर को बचाएं या ना बचाएं। यहाँ पर आसपास में आबादी है, ऐसे नहीं कि यहाँ के आसपास, बिल्कुल आसपास आबादी थी, पर इन्होंने इस एरिया को कंजर्व किया है और इसको साफ रखते हैं। आप देखो लोग कि हमने कितनी वॉक की है, सड़क आप देख रहे हो बार बार, और इस सड़क के अंदर कोई प्लास्टिक, कोई खाने की चीजें नहीं मिलती। और ये रिवर जो हमारे साथ चल रही है, इसमें कहीं आपको पोल्यूशन दिखता है? कहीं पे भी एक प्लास्टिक का टुकड़ा भी नहीं मिला। तो ये कंजर्वेशन है, इसको हम कैसे बचाएं, ये हमारी इच्छा है। ये इच्छा हमारी जितनी ज्यादा तीव्र होगी उतना हम इसको संभालेंगे। अगर हम शाम को आए ना तो सनसेट मिल जाता है, थोड़े दिन के बाद दिन छोटे होने शुरू होंगे और ये फिर सनसेट आएगा। ये एक जगह ऐसी है जहां पे आप स्ट्रेस रिलीव कर सकते हो। यहाँ पे नेचर से डायरेक्ट कनेक्शन कर सकते हो और आपको बहुत ही सुकून मिलता है जब हम नेचर से बात करते हैं, नेचर को देखते हैं। यही पेड़ 5 महीने पहले बहुत ही सुंदर थे और उनके पत्ते झड़ गए, और आज ये बिल्कुल अलग किस्म के, इसकी सुंदरता भी अलग है, पर ये एक अलग तरीके की सुंदरता है। और ये फिर हरे भरे होंगे, फिर पत्ते झड़ेंगे। तो जिंदगी का एक बहुत बड़ा लेसन नेचर हमें देती है कि लाइफ के अंदर खुशहाली भी आएगी, पत्ते झड़ेंगे भी, एक बुढ़ापा भी आएगा और एक दोबारा से खुशहाली भी आएगी। तो जिंदगी को सीखना हो तो जंगल में, वेटलैंड में, नेचर के पास
हमें जाना पड़ेगा। जंगलों को टाइम टू टाइम बचाना पड़ता है, डेलिकेट है ये, अपने आप को ग्रोथ कर सकते हैं पर कई बारी बचा नहीं पाते, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा बड़ा दुश्मन इंसान है। इंसान की ग्रीड अपने आप को रोक नहीं पाती इनको काटे बिना, और काट कर फिर क्या होगा कि हम मकान बनाएंगे। ये देखिए पीछे मकान है, ये सारा एरिया पीछे है, पर इन्होंने रिस्पेक्ट की है इस ग्रीन एरिया को, जो बहुत ही प्यारा। ऐसे मौसम में वॉक करना जहां पे पोल्यूशन एक ही भाई आप समझेंगे 2 ओनली 202, और जब ये एक ही हुई यहाँ पर 30-40 पे होता तो लोग बड़े सीरियस हो जाते हैं कि यार एक ही बड़ा हो गया, जबकि इंडिया जैसे कंट्री में एक ही 3 डिजिट से नीचे आता नहीं है। और यहाँ पर एक अच्छा मौसम, कभी वॉक करने के लिए जाओ तो पहले आप वेदर वार्निंग देखिए, बारिश तो नहीं है, टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर आज लगभग 12-13 डिग्री है, पर फील लाइक जो है 10 डिग्री है। तो आपको कुछ ऐसे विंटर पहनने चाहिए जिससे आपको ठंड ना लगे। ये हम लगभग मेरी वॉक का ये आखिरी पार्ट है, क्योंकि मैं ज्यादातर यहाँ तक आता हूँ और फिर वापस चला आता हूँ। और ये मैं आपको दिखाना चाहता था कि कैसे है ये वाटर को कंजर्व करते हैं, और ये पानी इकट्ठा कर करके एक टैंक से दूसरे टैंक को ये जोड़ देते हैं। अगर देखें तो ये देखिए, ये और ये जो है ये पानी का इनलेट या आउटलेट हुआ। ये पानी का ये फिर आगे किसी और से कनेक्ट हो जाएगा। और ये देखिए, ये एक बोर्ड लगा है, सेफ्टी ट्यूब है। ये देखिए, सिर्फ वही रिवर जो है ये चल रही है हमारे साथ, बिल्कुल साथ साथ चलती है, और सामने हाईवे आ जाता है, पर ये आप घूमकर इसके पीछे एक आबादी है वहां चले जाते हैं। तो ये मेरा देखिए, बर्ड्स वगैरह आपको अच्छी मिलती हैं यहाँ पे, सी गूज हैं, और ये सारी आपको ब्यूटी ऐड करती है। किस एनिमल की, किस बर्ड की क्या इंपॉर्टेंस है ये हम शायद ना जान पाए, पर ब्यूटी को तो ये ऐड करता ही है। तो ये मेरी वॉक का एक नजरिया है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसमें एक नॉलेज थी और हमने आपसे शेयर करने की कोशिश की। आपको ये वीडियो कैसी लगी? यही वीडियो हम कुछ महीने बाद फिर बनाएंगे और देखेंगे कि कैसे नेचर दोबारा से रंग निकालती है। और इसी से वीडियो यहाँ पे खत्म। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब।